पेट क्या कुछ नहीं कराता। इसी पेट और परिवार को पालने के लिए लोग विदेशों में जाकर पैसे कमा रहे हैं। ईरान इजराइल तनाव के बीच बेहतर रोजगार की तलाश में सैकड़ों लोग अपने घरों से दूर हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के लोगों की बड़ी संख्या है। यूपी के भदोही जिले से भी लोग काम की तलाश में इजराइल में हैं। भदोही के भुसौला गांव में बस्ती निवासी अजीत बिंद राजमिस्त्री हैं। 15 मई के बाद वो इजराइल गए। वो असलान शहर में हैं। परिवार से वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान बताया कि असलान से करीब 15 किलोमीटर दूर मिसाइलें गिर रही हैं। इससे पहले सायरन बजता है। इसके बाद सभी आसपास बने बंकरों में छिप जाते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति वहां मौजूद हर एक कामगारों की है। इजराइल, ईरान और लेबनान के बीच बढ़ते टकराव के बीच वहां गए कामगारों के परिजनों की चिंता बढ़ने लगी है। लगातार हो रहे हवाई हमलों के दौरान कामगार बंकरों में छुपकर जान बचा रहे हैं। जिले के 8 कामगार इस समय इजराइल में हैं। कामगारों के परिजन वीडियो कॉल पर हालचाल ले रहे हैं। करीब 8 महीने पूर्व इजराइल सरकार की मांग पर देश के अलग अलग हिस्सों से कामगार इजराइल गए थे। इजराइल के असलान में फंसे अजीत बिंद ने बताया कि वो जहां रहते हैं वहां स्थिति अभी ठीक है। हर महीने की 10 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है। अजीत की मां जरावती देवी ने कहा कि बेटा हर महीने पैसे भेजता है। अजीत की पत्नी कविता ने बताया कि ये खबर सुनने के बाद चिंता रहती है। सुबह शाम वीडियो कॉल से बात होती रहती है। इसी तरह ज्ञानपुर के बैरासाख निवासी अनिल विश्वकर्मा मई में इजराइल गए। वो शटरिंग का काम करते हैं। उनके भाई सुशील ने बताया कि वो यरूशलेम के समीप किसी शहर में रहते हैं। वहां हो रहे हमलों को लेकर पिछले 15 दिनों से कंपनी ने छुट्टी दे दी है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में स्थिति ठीक रही, लेकिन हालात कुछ बदल गए हैं। बैरासाख के ही राम सूरत विश्वकर्मा अभी 15 दिन पहले इजराइल गए। उनके बड़े भाई लालधर विश्वकर्मा ने बताया कि परिवार वालों से हर रोज बात होती रहती है। उन्होंने बताया कि वो जहां रहते हैं वहां स्थिति सामान्य है, लेकिन काम करने के दौरान बमों के गिरने की आवाजें आती रहती हैं। राम सूरत की पत्नी मालती 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ गांव में रहती हैं। इजराइल में अच्छे वेतन और बोनस का ऑफर मिलने पर करीब 8 महीने पूर्व जिले के करीब 300 कामगारों ने आवेदन किया। हालांकि उसी दौरान गाजापट्टी में विवाद बढ़ा। कुछ कामगार इस कारण मेडिकल समेत अन्य कागजाती जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि 3 चरणों में स्क्रीनिंग के कारण भी करीब 250 कामगार छट गए। 50 कामगार जाने के लिए फाइनल हुए, लेकिन बाद में सिर्फ 8 ही गए। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लालधर विश्वकर्मा। और क्या कहेंगे, जो गए उनका क्या नाम है और कितने महीने से गए हैं, वो वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? वो हमारे भाई हैं छोटे, राम सूरत विश्वकर्मा, और यहाँ तो कारपेंटर काम करते थे। तो इजराइल में भरे थे, तो आज 15 दिन लगभग हो गया गए हैं काम के लिए कारपेंटर। अब भाई जाने के बाद 4-5 दिन के बाद लफड़ा इतना बढ़ गया कि हम लोग तो अदक गए। लेकिन फिलहाल हम लोग फ़ोन करते हैं, पता लगाते हैं, कहें भैया ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हमका अगर ना मन लगत हो तो भाई जैसा बोलो कि भाई हम लोग चाहें भाई कि लाने के लिए, कहाँ ऐसा भैया कोई दिक्कत नहीं है। और काम 2-4 दिन हुआ, इसके बाद 2-3 दिन बंद रखे हैं। और इसके बाद भारत सरकार से भाई हमारा अपील है कि भाई वहाँ इजराइल सरकार सुरक्षित रखें। जैसे ले गए हैं भाई उसे काम कराएं, उनको सुरक्षित रखें। अब यही हमारा अपील है भाई कि सही सलामत रहें। और क्या क्या कर सकते हैं भाई, अब तो हम यहाँ देख नहीं रहे हैं, वहाँ तो पूछ रहे हैं, लेकिन कहते हैं मिसाइल देखते हैं लेकिन धुआं धुआं दिखता है, मार देते हैं, सब धुआं धुआं करके दिखता है भाई। जो आपके भाई से जो बातें हो रही हैं, तो उन्होंने कब से बताया कि कब से युद्ध चल रहा है, कब से उनको ये सब आवाज़ें सुनाई? 5-6 दिन के पहले से पूछा गया, तो 5-6 दिन से कहें भैया हम लोग टेरिस पर देखते हैं तो धुआं धुआं करके हो जाता है, पूरा निकलता है तरह ही तरह। और हमका डर नहीं लगता, कहें तो डर तो नहीं लगता। अब तो हम तो देख नहीं रहे हैं भाई, वो लोग से पूछते हैं तो यही बताते हैं कि हमको कोई डर नहीं, हमका आने के लिए कहें कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। देखिए, इजराइल सरकार ने भारत सरकार से निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की मांग की थी। उसी क्रम में जनपद से कुछ श्रमिकों का डाटा उनकी जो भर्ती एजेंसी है उसको उपलब्ध कराया गया था। भर्ती एजेंसी ने लखनऊ में भर्ती की प्रक्रिया के दौरान उनके तमाम स्किल्स और एक्सपीरियंस का टेस्ट किया।
टेस्ट करने के बाद 7 श्रमिक जो हैं वहाँ गए हैं। ये सभी श्रमिक निर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिसमें शटरिंग के हैं, बार बेंडिंग के हैं, राजमिस्त्री हैं, टाइल्स के हैं, ये गए हुए हैं और उनको वहाँ पे इन्हीं क्षेत्रों में नियोजित किया गया है। कितने दिन हो गए सभी लोगों को भेजे? लगभग कुछ वर्कर 2 से 2.5 महीना पहले गए हैं और कुछ 2-3 वर्कर अभी रिसेंटली गए हैं। वो फिलहाल इस समय करीब 3 महीना हो गया, इस 10 तारीख को 3 महीना हो जाएगा उनको इजराइल गए हुए। तो वो वहाँ हैं, उनसे प्रतिदिन हमसे बात तो होती है, लेकिन इस समय जो हालात चल रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान से, क्योंकि सारे देश उसके पीछे पड़ के हमला कर रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं, तो भाई हमें सुनकर तो डर लगता है, लेकिन हम प्रतिदिन बात कर रहे हैं तो उनका कहना ये है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत की वाली बात होती है तो हाई अलर्ट सायरन बज जाता है, तो हम लोग उसके लिए हाई अलर्ट होके अपना व्यवस्था कर लेते हैं। बंकरों की व्यवस्था है तो उसमें अपना वो एडजस्ट कर लेते हैं, सबको पता हो जाता है। लेकिन हम लोग चिंतित रहते हैं कि यार कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। हम तो यही चाहेंगे इजराइल गवर्नमेंट से कि अगर इंडिया से जितने भी लोगों को ले गई हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखें, उनसे काम कराएं। आप काम कराने के लिए ले गए हैं आप, लेकिन उनको सुरक्षित और उनके सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनको एक सेफ जगह रखिए और आप काम कराइए। और बाकी विदेश मंत्री से क्या बातें हो रही हैं इजराइल गवर्नमेंट से, इस चीज़ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम यही चाहेंगे कि जो भारत से गए हुए हैं मजदूर युवक काम करने, वो सही सलामत अपने वतन वापसी आएँ और मज़े से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वहाँ कमाएं खाएं और मस्त रहें। कितने महीनों से वो मतलब कौन सा वो काम करते हैं? वो गए हैं शटरिंग कारपेंटर के काम में। वो शटरिंग कारपेंटर का काम करते हैं, जो कि एक हमारे चाचा का लड़का है और हमारे एक बड़े भ्राता हैं अनिल विश्वकर्मा और एक राम सूरत विश्वकर्मा। उन दोनों लोग गए हुए हैं। छोटे वाला भाई उसको करीब 15 दिन हुआ गए। बड़े भाई साहब तो हमारे 3 महीने से हैं। पहले ये हालात नहीं थे जो इस समय हालात हैं। इस समय थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन उनसे प्रतिदिन बात कर रहे हैं तो वो लोग टाल देते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और हमारे बड़े भाई साहब इस समय जेरूसलेम में हैं और हम लोग अपना शीशे की दुकान है, इसे काट पीट के भरण पोषण करते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे भाई साहब जो भी हैं सही सलामत अपने वतन वापसी आएँ, देर आएँ दुरुस्त आएँ, लेकिन सही आएँ। ये इजराइल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर भारत सरकार से टाई अप करके अगर वो ले गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी सारा वो देखभाल करें। क्या नाम है आपका? हमें 3 महीना हो गया यहाँ पे। स्थिति सब इस समय अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमें यहाँ अलर्ट हो जाता है, मतलब सायरन लगा हुआ है, कुछ भी दिक्कत होता है तो हमें सायरन के माध्यम से अलर्ट होना पड़ता है। इजराइल सरकार इतना कमजोर भी नहीं है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग का कुछ नहीं है वतन आने के लिए। जो अपना जो यहाँ इजराइल में काम करते हैं, पैसा अपने माता पिता को देता हूँ और मेरे माता पिता ये खुश है। अच्छा, आने का प्लान कब तक है आपका? ये 2 साल बाद ही आएंगे। और भदोही से तो 7 लोग गए हुए हैं। हाँ, तो उन लोगों से मुलाकात होती है आपकी अपने जनपद वासियों से? हाँ मुलाकात होता है। जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर के आसपास ही सब लोग हैं। फोन तो पर डे ही आता है, हाल चाल होता है। इलेक्ट्रीशियन के तौर पर और मिलने भी जाता हूँ, छुट्टी रहता है तो जाता हूँ, इनसे मुलाकात करता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, फिर आता हूँ। फिर आभा मार्ट की तरफ से आप सभी समस्त देशवासियों को नवरात्र, दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई। हमारे आभा मार्ट में इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उचित दाम पर मिलते हैं। हमारे मार्ट का पता है गोयल गली, ज्ञानपुर, भदोही।